हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके की धमाका। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 की 16 अगस्त के तीनों शिफ्ट के जीके का एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो घुलनशील विटामिन कौन सा है जल में? विटामिन बी एंड सी। और बसा में घुलनशील की बात करें तो कौन सा विटामिन है? ए, डी, ई एंड के। ये बसा में घुलनशील विटामिन है। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियों को। और किसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, यानी कि इसमें मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? किसने दिए? केपलर ने दिए हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की? महिला एवं बाल विकास ने की। और कब की? 2008 में की। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था? कौन था? उस्मान अली खान था। और 7वें और अंतिम निज़ाम थे ये हैदराबाद के। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितने स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेनों की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2021 का खिताब संयुक्त रूप से किन 2 देशों ने जीता है? किन 2 देशों ने जीता है? भारत और रूस ने जीता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन थी? श्रीमती विकाजी कामा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में। हैलोजन तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइंस का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 279A के द्वारा किया गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का। कौन है? संजीव कुमार है। और कब नियुक्त किया गया? ने 27 जनवरी 2021 को नियुक्त किया गया। अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित टर्म है? किस खेल से संबंधित टर्म है? क्रिकेट से। खेलों से संबंधित टर्म भी काफी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछे जाता है इससे रिलेटेड। ऑटंट थुल्लल केरल की किस प्रकार की कला है? कला से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। नृत्य कला है। सम्मति आयु अधिनियम, अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। कब पारित हुआ था? 1891 में पारित हुआ था। और बीएम मालावरी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। पद्म भूषण 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 10 लोगों को दिया गया है। पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म विभूषण, दोनों में अंतर है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। आवर्त सारणी में कुल कितनी गैसें हैं? साइंस का क्वेश्चन है। 11। आवर्त सारणी में कुल 11 गैसें हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। दोनों में डिफरेंस है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल विजेता कौन है? कौन है? सोफिया केनिन। 2020 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, पुरस्कार से रिलेटेड यानी कि अवार्ड का क्वेश्चन है। अमेरिकन टेनिस प्लेयर है सोफिया केनिन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व किस ब्लॉक के हैं?
किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के हैं। हरे शैवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफाइसीसी नाम से जाना जाता है। और लाल शैवाल को रोडोफाइसी, और भूरा शैवाल को किस नाम से जाना जाता है? फियोफाइसी नाम से जाना जाता है। साइंस का क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी काफी बार एग्जाम से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। और कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी हैं। चहर चमन पुस्तक किसने लिखी है? चंद्र भान ब्रह्मन ने लिखी है। 2 क्वेश्चंस पुस्तक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस जेट लड़ाकू विमान विकसित किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट है, और जो कहां पर है? नई दिल्ली में है। शांतिवन किसकी समाधि का नाम है? जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है। शांति स्थल किसकी समाधि का नाम है? इंदिरा गांधी। समता स्थल जगजीवन राम की समाधि का स्थल का नाम है। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। शंख नदी और दामिनी कोयल नदी के संगम से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है? ब्राह्मणी नदी। छायांकन और सजावट के लिए पेड़ों, झाड़ियों और लकड़ी के पौधों की खेती क्या कहलाती है? वृक्ष संवर्धन कहलाती है। साइंस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हो सकता है आगे भी साइंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2020 के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं? इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? केरल में। अंचार झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। झारखंड में जादो पिटिया किस प्रकार की कला है? किस प्रकार की कला है? चित्रकला है। पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? सारनाथ एन गायकवाड हैं। लंदन में 2013 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाग लिया था इन्होंने। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? आर्टिकल का क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद ए। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020 किस राज्य को मिला है? अवार्ड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो अवार्ड का एक क्वेश्चन है, पुरस्कार यानी कि। तो नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020 किस राज्य को मिला है? मेघालय को मिला है। 2020 और 2021 दोनों के करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है आपको। जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक पर रहा है? कर्नाटक रहा है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। त्रिपुरा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 में हुई। जनवरी 2021 गोवा में आयोजित 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? विश्वजीत चटर्जी को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को किसके द्वारा अलग किया जाता है? नोबेल गैसों द्वारा अलग किया जाता है।
नोबेल गैसों को समूह 18 में रखा गया है और 4 धातुओं को समूह 1 में रखा गया है और हेलोजन समूह को 17 में रखा गया है। आईपीएल में चेन्नई बेस्ट टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स है। मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी कि एम सैंड पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान ने की। और कब की? जनवरी 2021 में। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत सभा यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। एसएचजी में एच का क्या मतलब है? एसएचजी में एच का क्या मतलब है? हेल्प। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है। और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमार थी। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में, सतारा जिले में हुआ था। तो दोस्तों ये थे एसएससी सीजीएल 16 अगस्त की जीके के एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली एग्जाम्स के एनालिसिस मिल सके और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए